एक और जहां सरकार किसानों के लिए समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने का डंका पीट रही है, वहीं दूसरी ओर किसान यूरिया खाद के लिए तरस रहे हैं। गुमला जिले में यूरिया की कमी की वजह से धान की फसल लाल दिखने लगा है। उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिले के कृषि विभाग के पदाधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गुमला जिला में अच्छी बारिश के बाद खेतों में फसल लहला रही है, फिर भी अन्नदाता के माथे पर सिकन है। गुमला जिले के किसान इन दिनों परेशान हैं। परेशानी का कारण है उन्हें यूरिया ना मिलना। किसानों ने धान की खेती बड़े पैमाने पर की है। खेत में चारों ओर धान की फसल लहला रही है, पर धान में यूरिया नहीं देने के कारण फसल पीला पड़ने लगा है। जिले में कई वर्षों के बाद इस बार मॉनसून अच्छी रही और पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है। जब बारिश अच्छी हुई है तो खेतों में किसानों ने धान की खेती भी काफी बड़े पैमाने पर की, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिलने से उनकी उम्मीद टूट रही है। यूरिया लेना था, 3-4 दिन से आए, शनिवार को भी आए थे, फिर मंगलवार को भी बीता हुआ को, और आज भी आए। 2-3 दिन से मेरा फसल भी खराब हो रहा है, थोड़ा सा किए है, यूरिया नहीं मिल रहा हमको। दुकानदार को बोले तो मिल जाएगा, किसी व्यवस्था किया जाएगा। नहीं मिल रहा है। रोज दिन तो भाड़ा लगा के 20 रुपया लगता है, लगा के आते हैं, नहीं मिल रहा है। खेती करने में हम लोग को कठिनाई तो बहुत ही कठिनाई है, और इन साल किसी तरह से हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से किए और हम लोग का धान फसल भी अभी ठीक है। वास्तव ये हुआ कि हम लोग को अभी तक यूरिया नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पाने के कारण हम लोग का खेत जो है वो लाल हो रहा है। जब तक नहीं देंगे तब तक तो खराब होना ही होना है। आए हैं 3-4 दुकान घूमे, कहीं नहीं मिला। गणेश के पास आए हैं, नहीं है बोल रहे हैं। ऐसा तो फायदा कम होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग को तो खाद चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। गुमला के किसान बताते हैं कि वे पिछले 1 सप्ताह से यूरिया खरीदने के लिए गुमला बाजार स्थित खाद दुकानों से यूरिया की मांग कर रहे हैं, मगर दुकानदारों यूरिया नहीं होने की बात कह रहे हैं। किसान बताते हैं कि वे अपने गांव से सुबह गुमला शहर आते हैं। आने जाने में समय और पैसे बर्बाद होते हैं, फिर भी यूरिया नहीं मिलता। महिला किसान कहती है कि बाल बच्चे को छोड़कर यूरिया खरीदने के लिए गुमला के दुकानों में कई चक्कर लगा चुकी हैं, मगर दुकान में यूरिया ही नहीं मिल रहा है। किसानों ने राज्य सरकार से उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है। खाद विक्रेता को भी सरकार से काफी उम्मीद है। ये असल में क्या है कि हमें मिला था 100 टन NFL का आज से 1 हफ्ता पहले, तो उसको हमने जितने भी हमारे डीलर थे जो गुमला जिला डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको हमने सबको माल जैसे जैसे अलॉटमेंट हुआ था हमने उनको दे दिया। और खेती का इस बार जैसा रुख है, खेती बहुत अच्छा है, तो यूरिया का भी खपत बहुत ज़्यादा है गुमला जिला में। मक्का लगा, मक्का इस बार जो 5 टन बिकता था, इस साल बहुत ज़्यादा 50 टन के लगभग सेल है। तो यूरिया का खपत किसान मक्के में यूरिया बहुत ज़्यादा डाला, उस कारण यूरिया का थोड़ा कमी है। और अलॉटमेंट जो हमारे एरिया का था जितना था कंपनी ने दिया हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन माल का खपत ही इतना ज़्यादा है कि यूरिया हम दे नहीं पा रहे हैं इस कारण से। और एक आने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होती है वो बहुत कम अलॉटमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और एक का आना बहुत असंभव सी लगती है। वहीं जिले के कृषि पदाधिकारी यूरिया की कमी से साफ इनकार कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी सत्यनारायण महतो ने बताया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा है कि यूरिया का कमी एक्चुअली है नहीं, लेकिन यूरिया जो है वो फ्रीक्वेंट वे में आ रहा है। अभी हमारे यहाँ टोटल 390 मेट्रिक टन पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरा लक्ष्य था जैसे 8600 मेट्रिक टन था, उसमें से अब तक पूरे ज़िले में 6437 मेट्रिक टन हमको यूरिया प्राप्त हो चुका है। वहीं भाजपा किसानों के मुद्दे को लपकने की तैयारी में है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा आंदोलन करेगी। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया। किसानों का समस्या जो खास करके राज्य सरकार द्वारा जो किया गया है कि अभी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी मानसून हुई, बारिश हुई,
धान की फसल बहुत अच्छा आई है, लेकिन हम थोड़ा सा यूरिया देने के कारण से हम अच्छी फसल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि राज्य सरकार घोर लापरवाह सरकार है। जितना मुझे यूरिया की आवश्यकता है उससे कम उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस किया कि हमको इतनी यूरिया की आवश्यकता है, और अभी हमको यूरिया बाज़ार से गायब है, यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसके कारण से यूरिया में बहुत कालाबाजारी हो रहा है। 266 रुपये का यूरिया 300 से लेकर 550 तक रुपये में बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ हम किसानों की आवाज़ बुलंद करने को लेकर सरकार को चेतावनी देते हैं। बहरहाल धान की खेती के समय पर यूरिया खाद का नहीं मिल पाना किसानों का मायूस होना लाजमी है। मामले में कृषि विभाग अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी किसान के मुद्दे को लेकर आंदोलन की राह पर निकल चुकी है। फिलहाल किसानों को यूरिया खाद उचित मूल्य पर पहुंचाने की कोशिश होना चाहिए ताकि उनकी फसल मरे नहीं। सबरंग समाचार के लिए गुमला से सुधांशु निधि की रिपोर्ट।